भोलेनाथ के ऊपर कभी भी कोई भी वस्तु, भोलेनाथ हमेशा ऐसे देवता हैं कि इस सृष्टि के अंदर भोलेनाथ की 3 पूजा होती है। जितने भी देवता हैं सबकी एक ही पूजा होती है, सात्विक पूजा। जी गुरुदेव। लेकिन भोलेनाथ ऐसे हैं जिनकी 3 पूजा होती है। भोलेनाथ ने सृष्टि को 3 गुणों से रचा, त्रिगुणी सृष्टि है ये, त्रिगुणी माया से सृष्टि रची है। जी गुरुदेव। 3 गुणों से। 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनकी 3 पूजा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक पूजा में भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शक्कर, फूल पत्ती, बिलपत्र, फल फ्रूट जी इत्यादि चढ़ते हैं। जी और रजोगुण पूजा के अंदर भोलेनाथ को भांग, धतूरा, गांजा, सुल्फा, सोना, चांदी, राजाशाही पूजा होती है। हम्म। और तमोगुण के अंदर भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म चढ़ती है, जो महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो मुर्दे की भस्म चढ़ती है। भोलेनाथ अघोर है, भोलेनाथ से बड़ा कोई अघोर नहीं है। महेशा नाम परो देवो महिमनो नाम पर आस्तुति, अघोरा नाम परो मंत्रो नास्ति तत्व गुरु पर। तो भोलेनाथ से परे कोई दूसरा देवता नहीं है। तो भोलेनाथ ऐसे देवता है जिनकी 3 पूजा होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। और जो जैसा उनकी पूजा करेगा वो उसी तरीके से, सात्विक पूजा करेगा व्यक्ति तो वो परमात्मा के सौम्य दर्शन को प्राप्त करेगा और परमात्मा सदाशिव के धाम को ही प्राप्त होगा वो। और अगर वो रजोगुण पूजा करता है तो वो राजाशाही पूजा होती है, जिससे वो मनुष्य को धन धान्य से, जमीन से संबंधित कर्म उनके पूर्ण होते हैं। और तमोगुण पूजा के अंदर भोलेनाथ को मुर्दे की भस्म चढ़ती है। तो अगर उसके अंदर वो सम्मिलित होता है, जैसे कि भारत के अंदर कामरू की कामाक्षी, मदुराई की मीनाक्षी, रामेश्वरम की शयन आरती, काशी विश्वनाथ की मंगला आरती और महाकाल की भस्म आरती। जी गुरुदेव। नारी वर्जित है भस्म आरती, दर्शन नहीं करती, सिर्फ नर ही दर्शन करता है भस्म आरती के। और अगर उस जगह पर नारी भी है तो वहां पर माता राम पर्दा लग कर लेती हैं। भोलेनाथ क्या है? दिगंबर स्वरूप है ना, क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तो वसनी। भोलेनाथ दिगंबर स्वरूप है। भोलेनाथ को बबूत रमता है तो भोलेनाथ दिगंबर स्वरूप है, तो दिगंबर स्वरूप के दर्शन नारी को वर्जित।